हरियाणा राज्यसभा चुनाव में दक्षिणी हरियाणा की लॉटरी लगने वाली है। जी हां, पकड़ू.com के पास विश्वस्त खबर है और सूत्रों से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हरियाणा में 9 अप्रैल को 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। पहली किरण चौधरी और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा की। और इन दोनों सीटों के लिए सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। तमाम उराज घराने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अभी किसी पद से वंचित हैं, वो भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो साथ ही कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो अभी कोई बड़े पद से वंचित हैं या चुनाव हार चुके हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें यह पद मिल जाए। यानी नेताओं का अंबार है। कई दर्जनों नेता हैं जो आजमा रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का करीबी अपने आप को मानकर बताकर इस जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, तो कोई किसी समाज का बड़ा नेता होने के नाते अपना दावा ठोक रहा है। दर्जनों है, अगर नाम यहां लूंगा तो दर्जनों नाम सामने आएंगे। लेकिन जो सूचना आई है, जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से, और आज शनिवार 17 जनवरी है, और आज जो मेरे पास सूचना थी कि हरियाणा के कई नेता या फिर राज्यसभा चुनाव से जुड़े कई बड़े नेताओं के साथ सुबह अमित शाह की चर्चा हुई है। और उस चर्चा में यह बात निकलकर सामने आई है कि एक राज्यसभा की सीट दक्षिणी हरियाणा को मिल सकता है। यानी दक्षिणी हरियाणा से एक नाम इसमें आएंगे और दूसरा यानी बीजेपी दोनों सीटें अपने खाते में डालने के लिए वही पैंतरा आजमाएगी जो पैंतरा पिछले राज्यसभा चुनाव में खेली थी। और आपने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत एक सीट का था और बीजेपी ने नए पैंतरे के तहत निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन कर जिता दिया था और कांग्रेस को शून्य पर आउट कर दिया था। इस बार का भी राज्यसभा चुनाव, चूंकि 9 अप्रैल को ये सीट खाली हो रहे हैं दोनों, और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, अगर बहुमत, यहां बहुमत की चर्चा कर लीजिए, तो अगर बहुमत की चर्चा करते हैं तो दोनों सीटों के लिए 31 विधायकों की आवश्यकता है और कांग्रेस के पास ऑलरेडी 37 विधायक हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी 48 और 3 निर्दलियों का समर्थन है, कुल 51 है। 2 इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला की पार्टी से भी 2 सीटें हैं। और ये जो निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो वोट हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को चाहती है, जो दोनों राज्यसभा की सीटें हैं, कि दोनों बीजेपी के खाते में आए, तो वही पैंतरा, वही चाल चलना पड़ेगा, वही राजनीतिक चौसर बिछाना पड़ेगा जिस चौसर के सहारे राज्यसभा की नैया किनारे लग जाए। यानी ये राज्यसभा की बैतरनी भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए। और इसके लिए बीजेपी ने शुरू से ही, आप अगर पिछले 6 महीने की खबरें उठाकर आप देखेंगे, उन तमाम घटनाक्रमों को देखेंगे कि चाहे वो डिनर डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस विधायकों को खाने पे बुलाने की बात हो, या मुख्यमंत्री ने भी, बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने भी कांग्रेस के कई विधायकों की तारीफ भी की है, उनकी पीठ भी थपथपाई है। आखिर ये गुनागणित क्या कहता है, ये तमाम चीजें। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की नजर इस पे नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने जा रही है या क्या खेल कर सकती है, और इसको लेकर कांग्रेस भी अपनी तमाम एमएलए को अपने साधने में जुटी है, अपने साथ रखने में जुटी है, और उनको किसी तरह से तोड़ना, उनको टूटने देना नहीं चाह रही है। ये तमाम बातें हैं। लेकिन यहां 9 एमएलए चाहिए। अगर कांग्रेस को शून्य पर आउट करना है बीजेपी को, तो 9 एमएलए चाहिए। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या 3 कैंडिडेट, अगर 2 कैंडिडेट हैं तो 31 की जरूरत है। 3 कैंडिडेट अगर खड़े हो जाते हैं तो 30 सीटों की जरूरत आएगी। ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि दक्षिणी हरियाणा के कई कद्दावर नेता, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हो, जाट कम्युनिटी से हो, तमाम लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक दक्षिणी हरियाणा से एक नाम इसलिए सामने आ रहा है, बीजेपी चाहती है कि चूंकि परिसीमन के बाद 2029 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में दक्षिणी हरियाणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है
उस वोट बैंक में दक्षिणी हरियाणा बेहद महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी हरियाणा में ये दो बड़े नेता, जिस तरह से इनके बयानबाजी चल रहे हैं, आपस में खींचतान की राजनीति हो रही है, तो बीजेपी चाहती है कि राज्यसभा के सहारे एक ऐसी पौध तैयार की जाए दक्षिणी हरियाणा से, जो यादव कम्युनिटी या पूरे दक्षिणी हरियाणा को सहेज सके और बीजेपी के लिए एक फर्टाइल भूमि तैयार कर सके, या तैयार जो फर्टाइल भूमि है इसको बरकरार रख सके। और ऐसे चेहरों की तलाश शुरू हो गई है। कई नाम भी सामने आए हैं, हालांकि नाम यहां उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कंक्रीट किसी तरह का हमारे पास सबूत नहीं कि हम उनका नाम लें, लेकिन कई नाम हैं जो दक्षिणी हरियाणा से हो सकते हैं। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि दक्षिणी हरियाणा को बीजेपी साधने में लगी है और न्यू चैंप के सहारे, यानी नई पौध तैयार कर दक्षिणी हरियाणा को अपने पाले में रखेगी। और अभी सीटों परिसीमन का जिक्र हो रहा था, जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक दक्षिणी हरियाणा में कुल 15 सीटें बढ़ने वाली हैं, कुल 15 सीटें होनी है। अभी जिस तरह से गुरुग्राम जिले में 4 सीटें हैं, अगर गुरुग्राम और पटौदी जिला अलग अलग हो जाता है तो गुरुग्राम में 4 सीटें रह जाएंगी और पटौदी में 2 अलग बन जाएंगी। पटौदी और मानेसर और गुरुग्राम में 4 बनने हैं। इसके क्या क्या नाम होंगे ये तो फाइनल तस्वीर सामने आएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो 6 सीटें यहाँ, रेवाड़ी में 4 सीट बनाने की योजना है, तो 6 4 10, और महेंद्रगढ़ में 5 सीटें बनाने की योजना है। जो ये 15 सीटें यहाँ बनेंगी, यानी 2029 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी इस 15 के 15 को कैसे ग्रैब कर सके और अपने ग्रिप में लेकर सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाए, इसकी नींव इस राज्यसभा चुनाव के सहारे जरूर रखी जाएगी। यह भी सूचना आ रही है कि 2029 से पहले, चाहे वो विधानसभा का जिक्र हो या हरियाणा मंत्रिमंडल का जिक्र हो या फिर केंद्र के मंत्रिमंडल का जिक्र हो, इसमें भी रिशफल होना है, फेरबदल होना है। अब किसकी किस्मत दाव मारती है ये सब बाद की बात है, लेकिन फिलहाल यह बात तय है कि राज्यसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी पर मुहर लगाएगी कि जिसके सहारे 29 की विधानसभा नैया पार हो सके। एक वरिष्ठ नेता से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से जब चर्चा हो रही थी इस संदर्भ में, मैंने उनसे पूछा कि दक्षिणी हरियाणा ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा जिधर जाता है उधर सरकार बनती है, और इस बार दक्षिणी हरियाणा को सहेजने की जिम्मेदारी एक नए शख्स पर होगी, जो राज्यसभा के सहारे राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल में हो सकता है कि उसकी लॉटरी लगे और वो मंत्री भी बन सकता है। ये फिलहाल तमाम खबरें हैं, लेकिन सबसे हॉट और सबसे बेहद कि राज्यसभा चुनाव जिसको लेकर गुणागणित में लग गई है पार्टियां, और खासकर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के पैंतरे इसमें आजमा कर दोनों सीटें अपने कब्जे में लेना चाहती है। क्योंकि हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 4 तो वैसे हैं और एक निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने भी बीजेपी को समर्थन कर रखा है। तो 5 की 5 बीजेपी के खाते में है। फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई में इस साल 2026 में अप्रैल में राज्यसभा की जो 2 सीटें आएंगी तो उसमें कांग्रेस के हाथ 1 सीटें आती है, या फिर 9 विधायक इस बार फिर क्रॉस वोटिंग कर, कांग्रेस के 9 विधायक कौन होंगे जो क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में या सीट परोस के रख देते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।